नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बोल दूं, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है बाइंग सेलिंग का। क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से कमेंट आने शुरू हो रहे हैं धीरे-धीरे, मतलब 10 कमेंट अगर आते हैं, तो 7 कमेंट ऐसे आते हैं कि आपके बोलने पे मैंने किया है। मैं दोस्तों आपको हर एक वीडियो में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक को बाइंग सेलिंग करते हो तो आप खुद के रिस्क पे करें। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। जिन जिन लोगों ने केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निवेश किया है, उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जनवरी मंथ तो ऑलमोस्ट निकल ही गया है। बात याद रखना, आगे काम आएगी आपके। अब 3-4 दिन बाद तो फरवरी मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फरवरी मंथ में कैसी चाल रहेगी? क्योंकि देखो, चाल रहेगी और चाल थी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम चाल थी कैसी, उसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा है कंपनी का। हम डेटा को देखेंगे और ख़ास करके हम इंट्राडे का चार्ट को भी एक बार देखेंगे कि इंट्राडे के चार्ट में कौन-सी कैंडल बन रही है, कौन-सी कैंडल बन रही है, बुलिश, बेरिश, हैमर, एक्स, वाई, ज़ेड। समझ जाना आप यहाँ पे। इतना बोला मैंने आपको यहाँ पे, आप समझ जाना। अब पहले आपके सामने कल यानी कि 29 जनवरी को जो कंपनी ने कारोबार किया है, एक बार आप उस पे नजर डालो यहाँ पे, जिसमें आपको 0.48 है और सर्किट में 5% की आपको लोअर सर्किट और गिरावट देखने को मिली थी। मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, अगर यही स्थिति चलेगी कंपनी में, तो जहां तक लग रहा है दोस्तों कि हर एक निवेशक यही बात बोलेगा कि कंपनी खराब है, कंपनी का रिकॉर्ड खराब है। हर इन्वेस्टर यही बात बोलेगा कि मेरा लॉस हो रहा है इस कंपनी में, मैं क्या करूं? तो देखो क्या करूं, इसी के भी ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन कुछ पहले बेसिक जानकारी हमको देखना जरूरी है यहाँ पे। सबसे पहले आपके सामने बीते कल 29 जनवरी को कारोबार हुआ है। 5% का सर्किट लोअर सर्किट था और कंपनी 2 डिजिट से 1 डिजिट में चली गई है। क्योंकि अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊं कल का यहाँ पे, तो कल कंपनी का हाई था 9.94 का। आप बोल सकते हो 10 रुपीज के समथिंग, आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 10 रुपीज। 10 रुपीज का कंपनी का हाई था, लेकिन वही लो 9 रुपये 20 पैसे का है। आप यहाँ पे बोल सकते हो कंपेयर करके कि 9 रुपए 20 पैसे, 9 रुपए 10 पैसे मान सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि हमने उधर 0.94 था तो हमने 1 रुपये माना था, 10 माना बराबर, तो आप मान सकते हो, कम भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है हम यहाँ पे। पहले कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे हम यहाँ पे। 5 डे का चार्ट देखेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे 13.5% की ऑलमोस्ट एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इसी में एक बार कंपनी का सर्किट लॉक था यहाँ पे, लेकिन उसके फिर अगले ही दिन सर्किट में अप डाउन हुआ और धीरे धीरे सर्किट अप डाउन करते करते आज आपके सामने 9 रुपीज 20 पैसे भी स्टॉक आ चुका है। निवेशक तो यही बात बोलेगा ना कि आखिर ये कारोबार कब तक करेगा कंपनी। तो देखो, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, यहाँ था कंपनी का 14 रुपए के समथिंग। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कंपनी का 52 वीक हाई 14 रुपीज है। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? ये 14 रुपीज कंपनी का 52 वीक हाई है और लो है 2 रुपीज 84 पैसे का। अब 14 रुपए से कंपनी ने लगातार गिरावट करवाई यहाँ पे, क्योंकि आज 14 के बाद 9 पे आ गई, लेकिन बीच बीच में कंपनी एक बार पहले भी 9.49 पे आ चुकी थी 13 जनवरी को, और अभी उसके बाद कंपनी ने आपको यहाँ पे लगभग इस बार तो 9.20 का लो बनाया 29 जनवरी 2026 को, यानी कि कल। और आज आपको पता है सही मार्केट में अनुमान अब ये लगा जा रहा है कि क्या आज अगर कंपनी की अच्छी ओपनिंग होती है तो क्या ये कंपनी रिकवर करवा पाएगी। देखो, मार्केट एक्सपर्ट का बोलना ये है कि अगर ये केशोराम इंडस्ट्री लिमिटेड अगर ऐसा ही कारोबार करेगी तो मुश्किल है रिकवर करना। क्योंकि देखो, अगर लगातार गिरावट चलेगी ना, तो जब कंपनी ने एक बार अपना 52 वीक हाई की प्राइस को टच किया था, तो उसके बाद लगा था कि यार चलो जो हो रहा सब ठीक है, लेकिन उसके बाद लगा था कि अब रिकवरी मुश्किल है, लेकिन रिकवरी कंपनी यहाँ पे करवाई। आप चाहो तो एक बार देख लो,
रिकवरी कंपनी ने करवाई और उसके बाद तो फिर लगातार गिरावट करते-करते आपके सामने कंपनी आज काफ़ी डाउन प्राइस पे चल रही है, जो कि पिछले 6 महीने में कंपनी आपको लगभग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 60% के आसपास एक धमाकेदार रिटर्न आपको दिया है। अब लोगों का पैनिक होना एक आम बात है, क्योंकि देखो बेचारे लोग भी क्या करें? अगर कंपनी यही काम-काज करेगी ना, तो हर कोई निवेशक जो पैनिक होगा। आपके सामने कंपनी का कुछ बेसिक जानकारी है, वो देख लो। मार्केट कैप कंपनी का है आपके सामने 286 करोड़ का। मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट अंडर 300 करोड़, तो बिल्कुल अंडर 300 करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है। लेकिन इसी मार्केट कैप को लेके कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर मार्केट कैप बढ़ता है तो कंपनी को फायदा होगा। देखो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, वो तो कंपनी को बात चलेगी, क्योंकि अगर कंपनी का फाइनेंशियल मजबूत होगा ना, तो कंपनी की मार्केट कैप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आज कंपनी में ये डेटा देख लो एक बार, स्टॉक पी नॉट अवेलेबल, बुक वैल्यू 11.1 का है, काफी शानदार है। जो आज की प्राइस है ना, करंट प्राइस उससे तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है ना, वो भी काफी अच्छा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डेटा आपको ऑर्डर बुक का शो नहीं होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि अगर ऑर्डर बुक मिलती मेरे को यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता कि यहाँ वाकई में कंपनी के पास रिसेंटली 26, 25, 23 में इतने ऑर्डर आए। अगर मैं चाहता आपको वो डिटेल दिखा देता, लेकिन अभी अवेलेबल यहाँ पे नहीं है। पहले कंपनी का देखो वॉल्यूम। अब एक बात नोटिस की होगी आपने यहाँ पे, ये वॉल्यूम देखो मंडे का, सॉरी मंडे को मार्केट क्लोज था, उससे अगले दिन का देखो 27 जनवरी का, 28 का देखो, 29 का देखो, आज 30 का देखना। देखो लगातार मार्केट में इसके वॉल्यूम में जंप आ रहा है। तो अगर जंप आता है, तो क्या आज भी बड़ा जंप आ सकता है कंपनी में? देखो इसको लेके बोल दूँ मैं, हाँ, आ सकता है। इसके लिए हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अगर थोड़ी को तेज़ी आती है कंपनी में, तो बिल्कुल इसके थोड़ी बहुत जंप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये बात तो आप याद रखना, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा मैं आपके सामने। तो डॉक्यूमेंट पे तो अभी ख़ास तो कोई अपडेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली 16 जनवरी को रिजल्ट पब्लिश किया था Q2 का, Q3 का। देखो रिजल्ट को लेके कुछ लोग बोले रिजल्ट खराब है। नहीं दोस्तों, ये बात मैंने पहले भी कही थी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रिजल्ट ऐसा कोई खास नहीं है, रिजल्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। देखो फ़र्क पड़ो ना पड़ो, लेकिन रिजल्ट कंपनी की तरफ से अच्छा रिजल्ट दिया है हमको। ये बात तो क्लियर है ना कि कंपनी ने रिजल्ट अच्छा पब्लिश किया है ना, तभी जाके आपके सामने 25 करोड़ का लॉस था, 26 करोड़ का लॉस घट के 6 करोड़ प्रॉफिट आया ना कंपनी का, तभी तो आया ना प्रॉफिट यहाँ पे। अदरवाइज़ इतना प्रॉफिट कंपनी का मुश्किल था यहाँ पे, ये बात आपको पता है। डॉक्यूमेंट पे देख लो, प्रो टायरोग्राफिकल एरर इन द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट Q4 फॉर क्वार्टर एंड सब दिसंबर 2025 का अपडेट है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, जो कोई कुछ बदलाव-वदलाव हुआ था इसमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। अब कंपनी TSM स्टेज 1 में चल रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि यार कब तक बाहर निकलेगी? तो देखो उसका टाइम फ्रेम होता है, उससे बाहर निकल जाएगी। इसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, टाइम फ्रेम क्या है? देखो वो तो आप जानते ही हो कि कंपनी की चाल क्या है मार्केट में। चाल समझो एक बार, उसके बाद आप कोई भी फैसला यहाँ पे लेना है यहाँ पे। बाकी अगर डाउन जाऊँगा मैं, तो आज का जो कल वॉल्यूम हुआ 15 लाख का वॉल्यूम हुआ था, वैल्यू 1.49 डेढ़ करोड़ हुई थी। फेस वैल्यू ₹10 का है, प्राइस लिमिट 5% की, सर्किट बिट कंपनी की 5% की चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे। बाकी यहाँ तो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमको। बाकी मैंने आपको वीडियो में शुरुआत से पहले ही बोल दिया था कि मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मैं आपको दोस्तों लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपको इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया है। मेरे पास जो अपडेट था ना, मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। कल वॉल्यूम था, परसों वॉल्यूम था 15 लाख का, कल वॉल्यूम 18 लाख का हुआ था। मतलब लगातार वॉल्यूम में जंप आ रहा है। बाकी धन्यवाद।